This is Dr. Mahesh, your own Dr. Mahesh. ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए और हैप्पी बनाने के लिए एक तरीका है मिडल वे, यानी कि मध्यम अप्रोच। मध्यम अप्रोच क्या होता है? बीच का रास्ता, बैलेंस का रास्ता। देयर शुड बी अ बैलेंस्ड अप्रोच टू लाइफ। क्या मतलब है इसका? कि हर चीज़ में मॉडरेशन रखें। डोंट गो इनटू एक्सट्रीम्स। और जब भी आप कोई चीज़ एक्सट्रीम्स में जाके करते हैं तो वो सफरिंग का कॉज बनता है। खाना आप खाते हैं, मॉडरेशन में खाएं। हमने अपने आप में एक बहुत ही बुरा आदत डाल दिया है कि जब हम खाना खाते हैं तो हम पेट भर के खाते हैं। बचपन में माँ भी बोलती थी हमें कि बेटा तुमने पेट भर के खाना खाया, और यही चीज़ हम अपने साथ लेके चलते हैं। खाना पेट भर के नहीं खाना चाहिए। खाना सेटिस्फाई होके खाना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द फूड आपको ये कहकर उठना चाहिए कि हाँ मैं सेटिस्फाई हो गया, मैं कंटेंट हो गया, मैं मुतमईन हो गया। ये कह के मत उठें कि हाँ मैंने पेट भर के खाना खा लिया। कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए। खाने की फुलफिलमेंट आपके स्टमक में 70 to 80% होनी चाहिए। उससे आप हल्के रहेंगे और खुश रहेंगे और एनर्जेटिक रहेंगे। अगर आप खाना खा के सोने के लिए चले जाते हैं तो समझ लें कि आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है। इसको मेडिकल में बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम। आपका ग्लूकोज आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, which is not good for health. So moderation in eating, moderation in luxury and the moderation in self-denial. अपने आप को ज़्यादा दुख नहीं देना चाहिए। लोग जब प्रेयर्स करते हैं और साधना करते हैं तो अपने आप को वो कष्ट देते हैं। इससे किसी को कोई लाभ नहीं होगा। इवन खुद बुद्धा ने ये बात हमें समझाई थी कि जब वो सच्चाई की तलाश में निकले थे, एक वक्त ऐसा आया था कि महीनों बल्कि सालों भर वो तपस्या करते रहे और उन्होंने खाना पीना खाना छोड़ दिया। वो सूख के ढांचा हो गए थे, लेकिन फिर भी सच्चाई नहीं मिली। तब उन्हें एहसास हुआ कि अपने आप को कष्ट देने से सच्चाई नहीं मिलती, खुशी नहीं मिलती, बल्कि मीडियम बीच का रास्ता लेना चाहिए। जिंदगी में एक्सेसिव लग्जरीज भी सफरिंग का बायस बनती हैं। आपको चॉकलेट खाना पसंद है, खाएं, आधा चॉकलेट खाएं, न कि आप पूरी बार खाएं। आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, उसके कैरियर में आप इंटरेस्टेड हैं, करें, लेकिन एक्सट्रीम्स में मत जाएं। उस हद तक नहीं जाएं कि जब चीज़ें आपके अनुसार नहीं रहें तो आप सफ़र करना शुरू कर दें। So the extremes in the life leads to suffering and imbalance. For example, सफाई करना अपने जिस्म की अच्छी बात है, लेकिन आप दिन में 4 या 5 मरतबा शावर लेंगे
तो आपको स्किन की ड्राइनेस और दूसरी बीमारियां लाइक एक्जिमा होने का ख़तरा रहता है। और दूसरी तरफ अगर आप एक एक हफ्ता नहीं नहाएंगे तो फिर भी आपको स्किन की ट्रबल्स और बहुत किस्म की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। सिमिलरली सोशल मीडिया भी आप मॉडरेशन में कंज्यूम करें। आजकल लोग जॉब से आने के बाद भी 5 से 6 घंटे स्क्रीन्स पे गुजारते हैं और फिर लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मुझे एंटी डिप्रेसेंट्स चाहिए, रात को नींद मुझे पूरी तरह अच्छी नहीं आती। नहीं आएगी। सारा दिन लोग ब्लू स्क्रीन, ब्लू लाइट के सामने बैठे रहते हैं। स्क्रीन जो है वो ब्लू लाइट को एमिट करता है। ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और स्क्रीन बंद करने के बाद भी आपका ब्रेन एक्टिव रहता है। और जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि हाफ ऑफ द टाइम इवन व्हेन यू वर स्लीपिंग you were having the effects of the blue light into your brain. Moderation. अपने आप को ये कह दें कि मैं 2 घंटे से ज़्यादा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सीरियल कितना ही, चाहे वेब सीरीज़ कितनी ही अच्छी ना हो, मैं इससे ज़्यादा नहीं देखूंगा। लोग खाना खाते हैं, सुबह से खाना खाना शुरू करते हैं, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, और जाके फिर रात को 12-1 तक खाते रहते हैं। बैड आइडिया। शाम को 7-8 बजे के अराउंड एक टाइम फिक्स कर लें कि इसके बाद मैं खाना नहीं खाऊंगा। मॉडरेशन यानी कि खाना खाना टोटल क्वांटिटी में मॉडरेशन, और खाने की फ्रीक्वेंसी आप कितनी मरतबा खाते हैं उसमें भी आप मॉडरेशन करें। एक्सरसाइज इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा दिन एक्सरसाइज ही करते रहें। आप 4 या 5 घंटे एक्सरसाइज करते रहें तो आपको इंजरी होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आपको अगर 1-2 किलोमीटर वॉक करना है करें, लेकिन अगर आप 10, 15, 20 किलोमीटर वॉक करते हैं डेली तो जान लें कि विद इन फ्यू ईयर्स आपके घुटने जवाब देना शुरू कर देंगे। यू विल स्टार्ट हैविंग द ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ योर नी। मॉडरेशन रखें, हर चीज में बीच का रास्ता लें। पार्टीज, सोशल गैदरिंग्स, हर हफ्ता सोशल गैदरिंग्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ वीकेंड्स आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए भी रखें। लोगों से मिलें, सोशल हों, लेकिन अगर आप सोशल होते ही रहेंगे, लोगों से मिलते ही रहेंगे, it will lead to the problems of depression and anxiety. तो सोशल गैदरिंग्स एंड पार्टीज में भी मॉडरेशन करें। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। जिंदगी हमेशा बीच में चलती है और वहीं पे सुख और आनंद होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक नया घर बनाया, उसमें आपको लाइट कलर करवाना है। अगर मैं आपके पूरे घर को प्योर वाइट कलर कर दूं तो वो आंखों के लिए स्ट्रेसफुल होगा। तो लोग क्या करते हैं, पेंटर्स क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा काला ब्लैक कलर मिला देते हैं ताकि उसमें थोड़ा सा ग्रेश कलर आ जाए, ताकि उसकी एक्सेसिव वाइटनेस थोड़ी सी मध्यम हो जाए, तो वो आंखों को भला लगता है। और जिंदगी भी
इसी तरह बीच में बहते रहने का नाम है। जब आप दरिया में कश्ती चलाते हैं, अपनी नाव चलाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि आप अराउंड बीच में चलाएं। जैसे ही आप अपनी कश्ती एक्सट्रीम्स में किनारों की तरफ उसको खेना शुरू करेंगे, तो कश्ती का जो पैंदा है, जो बॉटम है, वो डिफरेंट रॉक्स के साथ, दरख्तों के साथ, पानी के अंदर जो डिफरेंट प्लांट्स हैं उनके साथ टकराएगा, तो आपकी कश्ती में सुराख हो जाएगा, वो डूब जाएगी। तो इसलिए कश्ती और बोट्स को भी हम किनारे पे ज़्यादा देर नहीं चलाते, उसको बीच में लेके आते हैं। आप भी ज़िंदगी में चल रहे हैं तो बीच का रास्ता लें। प्रैक्टिस मॉडरेशन इन ऑल थिंग्स बट विथ अवेयरनेस। यही मिडिल वे है। इस पे 1-2 घंटे तक बोला जा सकता है। होप आप भी अपनी ज़िंदगी में मॉडरेशन रखेंगे और ज़रा सोचें, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं आपके ज़िंदगी में जिसमें आप एक्सट्रीम्स में जा रहे हैं। कहीं आप शुगर तो ज़्यादा नहीं ले रहे, कहीं आप काम तो ज़्यादा नहीं कर रहे, कहीं आप जाग तो ज़्यादा नहीं रहे, कहीं आप सो तो ज़्यादा नहीं रहे,